शांति 13 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना है। यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। अर्थात बाबा हमारा जैसा भी है, बिंदु रूप में है, निराकार स्वरूप में है, हमें उसको वैसे ही याद करना है। जब हम निराकार स्वरूप में बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि एकाग्र होती है और ये एकाग्र मन संपूर्ण सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इसीलिए बाबा को यथार्थ रीति जानकर याद करना है कि बाबा हमारा पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रेम का सागर है, निराकार है। और यही मुख्य बात है कि हमें सभी मनुष्यों को बतानी है कि बाबा निराकार है, सुखों का सागर है, हमारी 1000 गलतियों पर भी बाहें फैला करके हमें प्यार देता है, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करता है। इसीलिए हमें बाबा को उसी यथार्थ रूप में याद करना है। बाबा की याद हमारे अंदर शक्तियाँ भरती हैं, हमें इस संसार के मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से दूर करती है। हम जितना अधिक बाबा को याद करते जाते हैं, इस संसार की व्यर्थ की बातों से अपने आप को उतना ही दूर करते चले जाते हैं और हमें बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ये सारी चीजें स्वयं होती चली जाती हैं। अगला पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। अर्थात जब हम ज्ञान में आगे चलते हैं तो माया भी भिन्न भिन्न रूप में आकर के हमें ध्यान से भटकाने की कोशिश करती है, हमें ज्ञान मार्ग से कुमार्ग पर लाने की कोशिश करती है। परंतु हमें पूरा ध्यान रखना है कि कभी भी माया के बहकावे में आकर के मुख से कुवचन ना निकले, अर्थात गलत बोल ना निकले, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चों की मुखों से केवल अमृत की वर्षा अच्छी लगती है। इसीलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है, कुदृष्टि ना हो किसी भी आत्मा पर, हम गलत दृष्टि ना डालें, गलत भावना से ना देखें, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं और देवी देवता हैं। देवी देवता प्रत्येक आत्मा को केवल वात्सल्य रूप से देखते हैं, प्रेम रूप में देखते हैं, सभी को प्रेम देने वाले होते हैं। कुचलन ना हो, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे हमारी जो चरित्र है उस पे लांछन लगे। कुकर्म ना करें, गलत कर्म कदापि ना करें, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और हम इस संसार में एग्जाम्पल बन रहे हैं कि बाबा ने अपने बच्चों को कैसा तैयार किया है। कितने ज्ञानवान बच्चे हैं और इतने ज्ञानवान होने के बावजूद भी इतने चरित्रवान बच्चे हैं। तो ऐसा ही एग्जाम्पल हमें इस संसार को देना है ताकि इस संसार की आत्माएं भी ज्ञान में आए और हम माया की बॉक्सिंग में जीत जाएं, क्योंकि बाबा के बच्चे कभी हारते नहीं हैं। इसीलिए बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। अगला पॉइंट है, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। और कभी खुशबूदार फूल को मुरझाते हुए देखा है? खुशबूदार फूल माना ज्ञानवान बच्चे बनना है, जिनके मुंह से हमेशा ज्ञान की वर्षा होती हो, चाल चलन बिल्कुल देवी देवताओं के समान हो,
एक भी बोल मुख से निकले तो सामने वाली आत्मा जैसे लगे जन्मों जन्म के प्यास से तृप्त हो गई है। हमें ऐसा बच्चा बनना है और सदैव नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया है। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। हम कोई साधारण बच्चे नहीं हैं जिन्हें जिन्हें बाबा ने अपना बच्चा बनाया है। तो हमें इसी याद से सदैव हर्षित मुख रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। और भला सच में बाबा के बच्चे कैसे मुरझा सकते हैं? जिन्हें स्वयं निराकार परमात्मा ने चुना हो, आखिर उनके अंदर कुछ तो खास बात होगी, तब तो बाबा ने चुना है उन्हें, तो वो कभी मुरझा नहीं सकते। बस हमें ध्यान ज़रूर इस बात की रखनी है कि हम कभी भी ज्ञान मार्ग से विचलित ना हों। हम ज्ञान में चलने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा बने। अगला पॉइंट है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। हमें चाहे जितने भी हमारे जीवन में चैलेंज आए, उन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है और बाबा के ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। जब तक हमारे जीवन में चैलेंज नहीं आएंगे और हम बाबा के ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हम इस बात को कभी प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि हमने अपने आप को जैसा चाहा वैसा बनाया। यदि कोई समस्या जीवन में आ भी रही है, तो हम जब बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी उन समस्याओं से अपने आप को पार कर पाएंगे और सुरक्षित रख पाएंगे। और जो भी पाप कर्म है, उनसे हम अपने आप को सेफ रख करके विश्व सेवाधारी आत्मा बनेंगे। अगला पॉइंट है, पवित्रता की शमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अर्थात बाबा ने बहुत बड़ी और राज की बात बताई है कि पवित्रता सभी शक्तियों की जननी है। जिस आत्मा के अंदर पवित्रता है, उसकी सारी शक्तियां स्वतः कार्यरत होंगी। उन्हें अपनी शक्तियों को जगाना नहीं पड़ेगा, ना ही उन शक्तियों को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो सभी शक्तियां तुरंत कार्यरत रहेंगी। इसीलिए यदि हमने अपने जीवन में पवित्रता को धारण कर लिया, तो बाबा हमसे स्वयं साक्षात्कार करेगा, क्योंकि बाबा हमें वही बच्चा तो बनाने आया है। और यदि हमने अपने जीवन में पवित्रता को धारण कर लिया, तो ये संसार भी स्वतः कलयुग से सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति।